नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पहले नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया तो सियासी बाजार गर्म हुआ, लेकिन आज कमलनाथ ने 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी कर दिया और लगे हाथ किसानों की कर्ज माफी का लॉलीपॉप भी दे दिया। कि आप सब मिलके हमारे प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, सच्चाई का साथ देंगे और फिर से कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। चुनावी संक्रांत से पहले ही कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस का झंडा फहराने का ऐलान कर दिया है। इससे कमलनाथ का आत्मविश्वास कहें, अति उत्साह का नाम दें या बड़बोलापन कहें, लेकिन सच यही है कि मध्य प्रदेश में सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस 2023 में सरकार बनाने का सपना बुन रही है। इसीलिए अभी से कर्ज माफी का वादा भी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से। मैंने कहा ये पहचान मैं बदलूं। शुद्ध का युद्ध माफिया के खिलाफ हमने कहा कार्रवाई करेंगे, हमने किया। सब जगह शुरुआत करी। किसानों का कर्जा माफ, 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किश्त में, दूसरी किश्त चालू हुई थी। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम वचनबद्ध हैं, हम कर्जा सब किसानों का माफ करेंगे। मौका था एक संयुक्त मंच पर सम्राट अशोक, महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती एक साथ महोत्सव के रूप में मनाए जाने का। लेकिन कमलनाथ ने यहाँ न सिर्फ शिवराज सरकार पर हमला किया, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। कोयले का संकट है, कैसा हमारा नौजवान भटकता हुआ जा रहा है। वही नौजवान, इतने सारे नौजवान यहाँ हैं जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। उनका भविष्य अंधेरे में, कैसा मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे ये नौजवान। हमारा कृषि क्षेत्र देखिए, जिस तरफ देखे क्या हालात है। हम देश की तरफ देखें, कैसे देश को सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से बांटने का प्रयास किया जा रहा है। रोजगार की बात, 2 करोड़ नौजवानों की बात, किसानों की बात, 50% नफे की बात। 2019 में क्या बात करी? पाकिस्तान की बात, राष्ट्रवाद की बात करी, नौजवानों की बात नहीं करी, किसानों की बात नहीं करी कि 50% नफा हो गया। राष्ट्रवाद, और ये हमें पाठ पढ़ाने आए। कांग्रेस को ये पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का। इनके पास तो एक नाम लेने लायक नहीं है जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहा हो। पूर्व सीएम कमलनाथ ने उस दौरे को भी याद करते हुए बीजेपी पर हमला किया जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। ऐसी गवर्नमेंट मुझे सौंपी थी, चुनौती थी कि कैसे हम आगे बढ़े, मध्य प्रदेश को फिर से सही पटरी पर कैसे लाए। ये हमारे सामने चुनौती थी। हमने शुरुआत करी, सौदेबाजी करके सरकार गिरा दी। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था, पर मैंने कहा मैं ये कुर्सी सौदे से नहीं बचाना चाहता है। मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं होगी। तो वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर कमलनाथ ने कहा, मैंने तो 2 महीने से इस्तीफा दे रखा था, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इस्तीफे पर भी लिखा कि जिम्मेदारी अब मैं झेल नहीं सकता। वो जोरदार लड़ने वाले हैं। मैं तो 2 महीने से इस्तीफा दिए हुए था। हाँ। क्योंकि मेरे पास विधानसभा के लिए समय नहीं था और मुझे अब चुनाव नजदीक है। आप ये जिम्मेदारी मैं अब झेल नहीं सकता। हालांकि खेमों में बटी कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में 2023 के चुनाव से पहले कितनी मजबूती से खड़ी हो पाएगी, अभी ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो भले ही अभी विधानसभा चुनाव में लगभग 1 साल का वक्त हो, लेकिन सियासी ताने अब छिड़नी शुरू हो गई हैं और ऐसे छोटे छोटे आयोजन अब बड़े बड़े वादों का जरिया बनते रहेंगे। और आज एक बार फिर कर्ज माफी की तान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने
छेड़ दी है। हालांकि ये वादा पिछली चुनाव से पहले उन्होंने किया था और मौका भी मिला था, कितना पूरा हुआ कितना नहीं हुआ ये चर्चा का विषय। और आज इसी मसले पर हम चर्चा भी करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी हमारे साथ हैं और राजपाल सिसोदिया जी हैं प्रवक्ता बीजेपी। आप तीनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। मिथुन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। 2018 में आपका वादा था किसान कर्ज माफी का और जय किसान फसल ऋण माफी किसान योजना भी आपने शुरू की थी। 10 दिन का वादा किया था, राहुल गांधी आपके आए थे, बड़े जनसभा में उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन सब वो 10 दिन तो क्या, लगभग 1.5 साल गुजर गए। किसान इंतजार करता रह गया कब माफ होगा उसका कर्ज। देखिए, जब भी कोई योजना प्रारंभ होती है, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम लोग टॉयलेट्स बनाएंगे, तो टॉयलेट्स आज भी बन रहे हैं, लेकिन उसकी उन्होंने योजना लागू कर दी, उस पर काम हो रहा है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी ने शपथ ली तो पहला उन्होंने जो अपना पद है उसको ग्रहण करने का सिग्नेचर किया, दूसरा सिग्नेचर उन्होंने जय किसान कर्ज माफी योजना का किया, जिसके तहत पहले फेज में 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय इस बात का जवाब दिया गया था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से जब हम पिछले 8 सेशन से विधानसभा में यही प्रश्न दोबारा पूछ रहे हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि सब जानकारी एकत्रित की जा रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि एक भी व्यक्ति की कर्ज माफी नहीं हुई है, तो आप जानकारी किस बात की इकट्ठा कर रहे हैं? आप बोल दीजिए कि कर्ज माफी नहीं हुई। बात दरअसल यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार सिंधिया जी ने बनवाई थी यह कह करके कि कांग्रेस पार्टी के कथित रूप से वो जो वादे हैं वो पूरे नहीं हुए थे, वो मैं पूरे करवाऊंगा, उनकी आज जिम्मेदारी है शिवराज जी के साथ साथ कि वो बताएं कि यदि हमारी सरकार में कर्ज माफी कथित रूप से नहीं हुई थी, जो कि हमने की थी, तो आपकी सरकार उसको क्यों नहीं कर रही, उस वादे को क्यों नहीं निभाया जा रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी जिसने जी आपने कहा कि कर पहले दिन साइन हो गए थे, दस्तखत हो गए थे, इसके बाद जय किसान फसल ऋण माफी के कागज पर भी दस्तखत हुए। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि केवल क्या कागज पर दस्तखत होने से ऋण माफी हो गई थी या हो जाती है? अगर ऐसा होता तो कम से कम किसानों को महसूस तो होता। देखिए 2019 में आपको उसका नतीजा भी मिलना चाहिए था। मैं आपको बताता हूं, ये जो किसान 27 लाख किसानों की लिस्ट है, हमने मैं उनके मोबाइल फोन नंबर, उनके बैंक अकाउंट कहां पर, किस गांव में, किस ब्रांच में है, उसके साथ जारी किया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की यदि समस्या थी, हमने तो चुनौती दी कि आप उनके फोन कॉल रिकॉर्ड कर देते, सामने किसी किसान को ले आते। हमने किसानों के लिए कर्ज माफी के लिए उसके लिए बजटरी एलोकेशन किया, बैंक्स को पैसा हमने ट्रांसफर किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग यही जानकारी तो नहीं देना चाहते, यही तो कह रहे हैं कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। किस बात की जानकारी? यदि भाजपा को यह कहना है कि कर्ज माफी नहीं हुई, साफ लिख करके दे दीजिए, एक भी व्यक्ति की नहीं। बात दरअसल यह है, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने उल जुलूल वादे किए थे अपने वचन पत्र में, जब इन्होंने दृष्टि पत्र के नाम से उसको जारी किया था, जिसको लेकर के इन्होंने कहा था हम किसानों को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में बनाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी की इन्होंने बात की। उस भारतीय जनता पार्टी जवाब देना चाहिए कि क्या किसानों की कर्ज माफी आप लोग 2023 के पहले जो सिंधिया जी ने वादा किया था कि मैं वो पूरा करवाऊंगा, उसको लेकर के कर्ज माफी आप लोग करने वाले हैं या नहीं? हम तो करने ही वाले हैं। ठीक है, अपना वादा आप बीजेपी, चलिए इनसे पूछ लेता हूं। राजपाल सिसोदिया जी, कांग्रेस का वादा था उसे पूरा करेंगे क्या आप? दूसरी बात यह कि कांग्रेस पहले कहती थी कि हम तो सरकार, हम तो कर्ज माफी कर रहे थे, आपने सरकार गिरा दी। अब मिथुन जी कह रहे हैं कि हमने तो कर्ज माफ कर दिया था। सिसोदिया जी, भ्रमित करने की जानकारी है। मैं खुद भी किसान हूँ, सहकारिता का भी काम करता हूँ, मैं देखता हूँ। बात यह हुई थी कि मध्य प्रदेश के सभी किसानों को सभी प्रकार के 2 लाख रुपए तक के सभी बैंकों के कर्ज 10 दिन के अंदर माफ कर दिए जाएंगे। हुआ यह कि 5,000, 2,000, 3,000, 8,000, 10,000 के कर्जवान जो किसान थे, जिनकी संख्या भी 27 लाख बता रहे थे, ऐसे कुछ लोगों के उन्होंने कर्ज माफ करने का काम किया। और वो भी कैसे? पैसा नहीं दिया, बैंकों को कह दिया कि आप कर्ज माफी के प्रमाण पत्र जारी कर दो, और बैंकों ने कर दिए। उसका नतीजा ये हुआ कि आज कोऑपरेटिव सिस्टम हमारा पूरा कोलैप्स हो गया है। 16,000 करोड़ रुपए अपेक्स बैंक से हम किसानों को किसान कर्ज के नाम से देते थे, शिवराज सिंह चौहान जी 0% ब्याज पर। वो 16,000 करोड़ रुपए में से कई सारा पैसा जो है डिफॉल्ट हो गया, बैंकों को वापस नहीं आया। जिस तारीख को कमलनाथ जी ने हस्ताक्षर किए थे जय किसान कर्ज माफी योजना पे, किसान को भरोसा हो गया था
कि अब कर्ज माफ हो जाएगा, वो पैसा जमा करने नहीं गया। आज वो अब जाकर जब उसको जमा कर रहा तो 2 लाख के कर्जे के ऊपर 3.5 लाख रुपए जमा करना पड़ रहा है। 1.5 लाख रुपए उनके ऊपर और ड्यू ब्याज जुड़ चुका है। जो 0% ब्याज था वो ड्यू केस में मिलता है, और ड्यू होने में बैंक में ब्याज लगता है, दंड ब्याज लगता है। और उल्टा आपने इस प्रकार की योजना पे साइन करके किसान जो कि रेगुलर अपने खाते को ऑपरेट करता था, बैंक जाता था, बैंक जाकर नियमित तारीख पर भुगतान करता था, वापस अपनी लिमिट प्राप्त करता था, उसकी आदत बिगाड़ दी, उसको झांसे में दिया, झांसे में रख लिया। नतीजा ये हुआ कि वो इस भरोसे में रहा कि भाई कमलनाथ जी ने साइन कर दिया, अब अपना कर्जा माफ हो जाएगा। प्रमाण पत्र मिल गया झूठा हाथ में बैंक से कि आपका कर्ज माफ हो गया, आपको जमा नहीं करने जाना, और जबकि खाता चलता रहा, खाते में ब्याज लगता रहा। आज वो किसान का सिविल बिगड़ गया है, बैंक उसको कर्ज नहीं दे रही है, किसान परेशान हो रहा है। उसके डिफरेंस के ब्याज को शिवराज सिंह चौहान जी ने 800 करोड़ रुपए अभी जमा करने का काम किया है। वो जो उस पीरियड के बीच का ब्याज है जो किसान इस मुगालते में रहा। जी, जब आप सरकार में आए थे तो 0% ब्याज था, आपको तुरंत उस योजना को लागू करना था। वो तो चल ही रही है, वो तो चल रही थी, वो बंद नहीं हुई। पर 0% योजना का इससे मिलता है लाभ कि अगर आप रेगुलर है खाते में, पैसा समय पे जमा करना और समय पे निकालने का काम करेंगे तो 0% का लाभ मिलेगा। अगर आप डिफॉल्टर है या आप ओवरड्यू हो गए हैं तो फिर 0% का लाभ नहीं मिलता है। अभी भी कोई डिफॉल्टर किसान अगर है तो उसको 0% का लाभ नहीं मिलेगा। 0% का लाभ उसे मिलेगा जो अपने बैंक में अपना व्यवहार नियमित रखेगा, साफ सुथरा रखेगा, तारीख पे जमा करेगा जो भी लास्ट डेट है उस पर, और वापस निकालेगा, तो उसको 0% मिलेगा। तो वो जो बीच का डिफरेंस था वो 800 करोड़ रुपए तो माननीय मुख्यमंत्री जी जमा कर चुके हैं, और अभी और हिसाब बन रहे हैं किसानों का उस गफलत के दौर का जो कर्ज माफी की और कर्ज देने की गफलत के बीच का जो ओवरड्यू और दंड ब्याज लग गया है किसान के ऊपर, वो मध्य प्रदेश की सरकार राहत किसानों को मिलनी चाहिए, किसी भी रूप में मिले। मृगेंद्र सिंह जी थोड़ा सा बताइएगा, समझाइएगा भी ये सियासी रूप से कि 2018 से पहले किसान कर्ज माफी का वादा, और कहते हैं कि कांग्रेस की जीत में इस वादे का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन अब दोबारा वही वादा, क्या वाकई इसमें कुछ एनर्जी बची, कुछ पेट्रोल बचा इस वादे में? निश्चित रूप से जो कांग्रेस की सरकार बनी थी जी, उसमें किसान ऋण माफी का बहुत बड़ा योगदान था कि जो घोषणा की थी 2 लाख तक के किसानों को कर्ज माफ किए जाएंगे। अब उसमें कहा गया 27 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए, लेकिन इसमें देखिए कोई भी चीज़ होती है, कोई भी कार्य शुरू होता है तो उसकी एक नियम प्रक्रिया होती है, उसके अनुसार केवल जैसे आज मुख्यमंत्री घोषणा कर दें कि फला काम हो तो उस दिन थोड़ी होता है, वो नियम प्रक्रिया बनती है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये विधेयक आया है जिसके संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे उससे वसूली होगी, कितने दिन पहले चर्चा हुई, कितने दिन पहले कैबिनेट में आया, कितने दिन, ये सब पूरी चीज़ों की प्रक्रिया होती है और उसके अनुसार ही सारे काम होते हैं। तो जो प्रक्रिया अपनाई थी कांग्रेस सरकार ने, उन्हें क्या किया था कि एक प्रमाण पत्र बैंकों से जारी कर दिए। बैंकों को पैसे नहीं दिए गए थे, किसानों को कहा गया था कि वसूली उनकी नहीं होगी। कुछ जगह नोटिस भी दिए गए थे किसानों को, तो उसमें ये कहा गया था कि नहीं, सरकार ने चूंकि ऋण 2 लाख तक के ऋण मांग गए तो आप उनको नोटिस दे देंगे, वसूली नहीं। मृगेंद्र जी, उदाहरण के तौर पर मैं एक किसान हूं और मेरे से वादा किया गया कि किसान कर्ज माफ हो जाएगा। मैं उस प्रोसेस को समझने के बजाय ये आशा करूंगा कि जल्द से जल्द कर्ज माफ हो जाए। किसान का परसेप्शन दूसरा बन गया। दूसरी बात एक और समझना चाहूंगा कि एक तरफ जब सीएम शिवराज हर महीने दूसरे महीने किसानों के लिए नई योजना लॉन्च कर देते हैं, ऐसे में कितना प्रभावी होगा ये वादा कांग्रेस का? देखिए, अगर सही कहें तो हो सकता है कि लोग बुरा लगे, लोगों के आम लोगों को ये जो फ्री की आदत पड़ गई है लोगों को, विशेष एक बार की, जैसे आप देखिए उठा के किसानों से कहा जाता है कर्ज माफी होगी, आप देखिए किसान एक बार कर्ज लेने के बाद उसमें कितना वापस लौटा उतना नहीं लेता। ये हालत किसानों को छोड़े बिजली बिल के भी हालत हो गई। उनको मालूम है कि चुनाव होगा, सरकारें माफ करेंगी, जो भी सरकारें होंगी। तो इस तरह की जो स्थितियां बन रही, आखिर वो पैसा किसका है? किसी सरकार का नहीं, हमारे आपके टैक्स का पैसा है। तो मैं तो कहूंगा कि ये प्रक्रिया ही गलत है। मुफ्त में देने की आदत ही लोगों को बंद कर देनी चाहिए। अगर आप जितना हम कहते हैं कि गरीब है उसकी सरकार मदद करे, उसको रोजगार दे, सब कुछ दे, खूब मदद करे। अगर उसके गरीब बच्चे, उदाहरण हिमाचल में सीएम ने कुछ मुफ्त बिजली का वादा किया और शायद कहते हैं कि आलाकमान से झाड़ भी पड़ी है। खैर, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मिथुन जी, जो बात राजपाल जी बोल रहे थे, मैं उस लाइन को दोहरा रहा हूं कि
बैंकों से प्रमाण पत्र जारी हो गए लेकिन खाता चलता रहा, ऐसे में तो उल्टा नुकसान हो गया किसान का, डिफॉल्टर हो गए किसान। देखिए मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष और सरकार में रहे, इनके वर्जन्स अलग अलग समय पे बदलते रहते हैं। पहले इन्होंने कहा था कि साहब एक व्यक्ति का भी कर्ज माफ नहीं हुआ, अभी राज्यपाल जी कह रहे हैं कि 10,000 तक के कर्जे माफ हो गए, फिर इन्होंने कहा कि 2 लाख तक के कर्जे माफ हुए, फिर उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने कोई योजना नहीं लागू की, अब कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने जो हस्ताक्षर कर दिए थे, फिर कहते हैं कि साहब वो तो प्रमाण पत्र जारी किए थे। अब बात दरअसल ये है कि मध्य प्रदेश में जो कर्ज माफी होनी थी, 55 लाख किसानों की कर्ज माफी होनी थी। पहले फेज में 27 लाख लोगों की हमने कर्ज माफी की, बाकायदा 8,000 करोड़। एक आंकड़ा और जोड़ूंगा, ये बीजेपी के हवाले से भी है। बीजेपी कहती है कि 50,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ होना था, आपने मात्र 5,000 करोड़ खर्च किए, कैसे सारे किसानों का कर्जा माफ? 5,000 करोड़ रुपए नहीं, 6,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त, उसके बाद सप्लीमेंट्री बजट मिला करके 8,000 करोड़ रुपए की कुल राशि हमने दी थी पहली किस्त के तौर पर, और अगली किस्त भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकार गिराने के बाद देनी बंद कर दी। अगर 55,000 करोड़ रुपए या जो राशि बताई जा रही है, अगर उसमें कर्ज माफी हो सकती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी गिराने के बाद से अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। ये पैसा कहां जा रहा है? आप कर देते, इसमें से आधी राशि से कर्ज माफी हो जाती। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो किसानों को चोर, डाकू, नपुंसक, खालिस्तानी, आतंकवादी समझती है, इस देश पर बोझ समझती है, जो किसानों की सीने पे गोली मारना पसंद करती है, वो चाहती नहीं है किसानों की कर्ज माफी हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 मैनिफेस्टो को वादे किए थे हमारी सरकार गिराने के बाद, हमारे मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ेगा हम ही आकर के कर्ज माफी। राजपाल जी, आपने एक तो किसान कर्ज माफी योजना बंद कर किसानों के साथ गलत किया, दूसरा सवाल एक और साथ में जोड़ रहा हूं कि सदन में कृषि मंत्री कमल पटेल पूरी जानकारी पटल पर नहीं रख पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस योजना को न बंद किया, न कोई चालू किया था, ना हमारा कोई वो घोषणा पत्र में था कि हम कर्जा माफ करेंगे, वो था कांग्रेस का। और सिंगल क्लिक में 50,000 करोड़ रुपए इनको डाल देना था कि बैंकों को माफ हो जाता। ये कोई ऐसा काम तो था नहीं कि आपने कहा था ना कि 10 दिन में आप पूरा करोगे। कर्ज तो एक ही सेशन में माफ करना पड़ेगा ना आपको, आप उसको 5 साल थोड़ी चला सकते। वादे नहीं हुआ, आप पूरे कर देंगे। मिथुन जी, आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। सुन ले, सरकार तो आपके कर्मों से गिरी, हाँ, तो आपको चलाते नहीं, आपके कमलनाथ के कर्म में से सिंधिया जी ने कहा तो मैं वादे पूरे करूंगा, बताइए सरकार बना के कर्ज माफी करेंगे या नहीं? चुनाव से कर्ज माफी होगी या नहीं करेंगे ना, बस यही सुनना था। क्यों करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे ना, किसानों को राहत मिले, गोली मार सकते हैं किसानों को आप लोग। आप जो वादे करोगे, इसीलिए सरकार आप जो वादे करोगे वो वादे हम थोड़ी पूरे करेंगे। वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है। आखिरी कमेंट ब्रिगेन जी, आखिरी कमेंट, आखिरी 2 लाइनों में आपसे चाहूंगा आखिरी कमेंट। वाकई में 2023 में क्या मुद्दा बनने की स्थिति में है किसान कर्ज माफी? जी, 2023 में भी किसान कर्ज माफी जी, अब बिजली बिल माफी मुद्दा बनेगा, बड़ा मुद्दा बनेगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप ब्रिगेन जी, राजपाल जी, मिथुन जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में बस इतना ही।